मोदी जी भगवान के लिए अग्निपथ योजना को वापस लें और अशोक गहलोत जी, यानी कि मैं बोल रहा हूं वीएचपी से भी और कांग्रेस से भी, मोदी जी प्लीज आप अग्निपथ योजना को वापस ले लें। अन्यथा जैसे आप दिल्ली में एमसीडी चुनाव बीजेपी हार गई है और आज गुजरात में जीती है और उसका महिमा मंडन चाटुकार मीडिया कर रही है, क्योंकि पहले तो एनडीटीवी सवाल पूछा था, वो भी अब अडानी जी ने खरीद ली है। तो ये मत भूलिएगा कि ये जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ ऐसी निकलेगी कि हम नहीं चाहते हैं 2024 में कि आप हारें। आपने बहुत अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनाया है, धारा 370 खत्म की है, हम भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हो, लेकिन आप सेना के लिए भी अच्छे कदम उठाएं। जो युवा साथी इंडियन आर्मी में आना चाहते हैं उनकी भर्तियों के जो अग्निपथ स्कीम है इसको निरस्त करके, जैसे पुरानी भर्ती प्रक्रिया होती है, कृपया करके वही भर्ती प्रक्रिया को दोबारा लागू करें। अन्यथा जिस प्रकार आज हिमाचल आ रहे हैं उसी प्रकार कहीं 2024 में पूरा देश ना हार जाए। और हम भी नहीं चाहते हैं कि आप हारें, आप जीतें। हम भी चाहते हैं कि आप जीतें, लेकिन आप अच्छे मकसद से जीतें, क्योंकि जुमलेबाजी या रोजगार के ऊपर में कुछ काम नहीं करेंगे तो जनता कब तक धर्म के नाम पर वोट देगी। आपने राम मंदिर बनाया, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा मंदिर बन रहा है, बहुत खुशी की बात है, हमारा देश के लिए भी गर्व का विषय है। लेकिन सर जो ये बच्चे हैं इनके भविष्य क्या होगा, इसके ऊपर भी जरा एक बार जरूर सोचिए, वरना आज हिमाचल चला गया है। भले गुजरात में जीत की खूब खुशियां मनाई जा रही है, 2 दिन चाटुकार हैं एंकर, वो बहुत चिल्ला रही थी, वो विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं देती हैं। तो इनके भरोसे चुनाव तो नहीं लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ा जाएगा मुद्दों पे, रोजगार पे, एजुकेशन पे। तो अगर यही बच्चों से रोजगार छीना जाएगा, मैं तो एक फौजी हूं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ फौज की भर्ती की, लेकिन बाकी भर्तियों का हाल भी आपने देख ही लिया होगा, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी की कोई भी भर्ती हो, कितना लेट प्रक्रिया चल रही है आपको भी पता है। कृपया इस ओर फोकस करें और जो अग्निपथ योजना है इसको निरस्त करके जो पुरानी हमारी भर्ती प्रक्रिया है उसको वापस आप बहाल कर दें। नहीं तो आप भाषण में यही सुनो, ये सुन के कब तक काम चलेगा। भाइयों बहनों दादागिरी मत कर। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। मोदी जी भाई और बहनों से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब तो जो है जनता भी बहुत समझदार हो चुकी है और आपको 2 मौके दे चुकी है, और हम भी चाहते हैं कि आपको आगे भी मौका मिलता रहे। तो ये तभी संभव है जब आप फौज की जो भर्तियां हैं उसको अग्निपथ योजना को खत्म करके वापस पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राहुल भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा जब आप भारत जोड़ो यात्रा में अनेक रोजगार के मुद्दों के साथ साथ में अग्निपथ योजना का मुद्दा भी प्रखरता के साथ में आप उठाएं। पूरे युवाओं का आपको साथ मिलेगा। अभी तो गुजरात में हुआ था, क्योंकि गुजरात में ऐसा है कि वहाँ फौज का जो परसेंटेज है वो और राज्यों की अपेक्षा कम है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन और राज्यों की अपेक्षा कम है। तो अब आप राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं वो इंडियन आर्मी में आने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहते हैं। सिक्योरिटी क्षेत्र पूरा इंडियन आर्मी में है। आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी का वहाँ क्या क्रेज़ है, उसी प्रकार आप पूरे राजस्थान में इंडियन आर्मी का क्रेज़ है। तो यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त ये मुद्दा है, कृपया इस मुद्दे को भुनाएं और सरकार के भी आप कान खोलें, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष भी तभी अच्छा माना जाता है जब अपनी बात वो प्रखरता के साथ में उठाए और उसके मुद्दे के साथ में जनता खड़ी हो, तभी सरकार काम करने का भी सोचती है। इसलिए आप जो राजस्थान में अभी भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है, अभी आप राजस्थान है, यूपी जाएंगे, एमपी से होके आप आगे, और यहाँ पर आप अग्निपथ योजना का मुद्दा आप जोरदार ढंग से आप उठाएं। इससे आपको पूरे युवाओं को साथ मिलेगा, सैनिक परिवारों को साथ मिलेगा। साथ ही मेरी मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट है कि सर अग्निपथ योजना को खत्म किया जाए। और राहुल जी, आप राजस्थान में इंटर हो चुके हैं। राजस्थान में एक भी बहुत बड़ा मुद्दा छाया हुआ है भूतपूर्व सैनिकों का, कि जहाँ की हमारे सेना में रहते हुए हमारे साथ में जात पात इस प्रकार का विषय नहीं होता। हमारे यहाँ सर्वधर्म का सम्मान होता है, सर्वधर्मों को समान माना जाता है, और एक धर्म के सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, एक साथ अपना सैनिक का कार्य करते हैं। वो लोग बहुत प्यार से रहते हैं। तो सर प्लीज़ ये रिटायरमेंट के बाद में जाति में ना बांटा जाए। और जो राजस्थान में जो ये हमारी सरकार कर रही है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार की भूतपूर्व सैनिकों को जो आरक्षण है उसको जातिवाद में बांटा है, उसको कृपया उसको निरस्त कर दें। साथ ही जो मिनिमम क्राइटेरिया है नंबरों का उसको भी खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एक नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया में भी, जैसे हम 2017 में ग्राम सेवक भर्ती की बात करें तो उसमें जो 40% क्राइटेरिया रखा था, बच्चे 40% नहीं लेके आ पाए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछे थे, क्योंकि भर्ती करनी थी नहीं, तब आपकी सरकार नहीं थी, मुझे पता था बीजेपी की थी। तो लेकिन हमारा संदेश आप तक भी है
कृपया करके भूतपूर्व सैनिक जो एक इतने साल 20-22 साल एक अपनी सेवाएं दे के आते हैं, उनके अंदर में इतनी काबिलियत तो रहती है कि वो एक ग्राम सेवक, पटवारी और एक अच्छे टीचर जरूर बन सकते हैं और देश के बच्चों के भविष्य के लिए भी वो अच्छा कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको निरस्त कर दिया जाना चाहिए और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको नॉर्मल जो होती है वही करनी चाहिए और जातिगत जो आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा विपक्ष बन पाएगा, या आप आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हमारे आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए और एक हमारा देश उन्नति करे और उन्नति के राह पे आगे जाए। उसके लिए मोदी जी आप भी अच्छा काम करें ताकि आप रिपीट हो सकें। अग्निपथ योजना को खत्म करके पुरानी सेना भर्ती को बहाल किया जाना चाहिए। जिन बच्चों के रिटर्न एग्जाम पेंडिंग है वो आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझिए। और जो बच्चों की ज्वाइनिंग होनी थी लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई गई, उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। जिनका रिटर्न एग्जाम पेंडिंग था उनको पेंडिंग एग्जाम उनका करवा दीजिए। देश के युवा आपको हमेशा याद रखेंगे, अन्यथा फिर आप ये बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी याद रखिए, झोला वोला लेके कोई जाने नहीं देगा आपको। आज का युवा है आपसे प्रश्न जरूर खड़ा करेगा। और युवा साथी आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखना। मोदी जी एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट, अग्निपथ योजना को खत्म करके पुरानी सेना भर्ती को बहाल किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।